बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे जमशेद दस्ती की। आपने वीडियो देखी है और उसमें जिस तरह से वो रो रो के चीख चीख के वो पाकिस्तान की अदालतों से और पाकिस्तान की मुक़तदरा से भीख मांग रहा है। उसके साथ हुआ क्या, वो सिर्फ एक बात है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ रहा, और कोई केस नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्यों है और तहरीक इंसाफ में हम आपको नहीं रहने देना चाहते। तहरीक इंसाफ को किसी सूरत में इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। ये है एक जंग। पाकिस्तान के लोगों को ये समझना चाहिए और पाकिस्तान के मुक़तदरा को भी ये समझना चाहिए कि ये बार बार की गलतियां करके ये मुल्क के लिए बड़ा मुश्किल है। मुझे ये बताएं कि इस जिस तरीके से आमिर मीर साहब ने कहा कि ये जो तरीके से नवाज शरीफ साहब को इंस्टेट किया जा रहा है, चलो इमरान खान साहब को जब लाया गया था उस वक्त भी चीज़ें हुई थी, लेकिन उनकी सीवियरिटी ये नहीं थी। ये जो आज तरीकाकार हो रहा है कि आप बिल्कुल क्रैश कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को जब हटाया गया था तो उस वक्त लोगों के जहनों में ये चीज़ें मौजूद थी कि मियां नवाज शरीफ साहब ने, क्योंकि गवर्नमेंट कर करके लोगों ने उनको देखा हुआ था और लोग उनसे फड अप भी थे और एक पैरेलल पॉलिटिकल फोर्स तैयार हो चुकी थी इमरान खान साहब की। तो जब उनको हटाया गया तो उसके मुकाबले में जब इमरान खान को लाया गया तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी किया। लेकिन जो आज हो रहा है नवाज शरीफ साहब के लिए, जो उनको इमरान खान को हटा के वापस उनको री इंस्टेट करने की कोशिश की जा रही है, तो उसकी रिएक्शन में पाकिस्तान की आवाम आज रियर आपने देखा होगा कि न्यू ईयर के मौके पे आपने मरी में देखा, फैसलाबाद में देखा, मुख्तलिफ वीडियोज़ आपने देखी हैं, दुबई में, इंटरनेशनली पूरे दुनिया में पाकिस्तानी जो है वो अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के अंदर होने वाले इस सारे जुल्म और ज्यादती को नहीं मान रहे और उस पर अपना जो एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं और हर जगह पे पीटीआई का झंडा बुलंद करके वो ये बता रहे हैं कि हम पीटीआई के साथ हैं। आज आपने देखा कि जमशेद दस्ती जिस तरह से जो बातें वो बता रहे हैं कि मेरी वाइफ के साथ क्या हुआ, मेरी बच्ची के साथ, 10 माह की बच्ची के साथ क्या हुआ, मतलब उसको ये ट्रॉमेटाइज किया जा रहा है, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, लोगों के मतलब कोशिश ये की जा रही है कि किसी सूरत में भी नहीं। ये भी आपको बता दूं, ये जो आज अगर नवाज शरीफ के लिए हो रहा है तो 2 साल के बाद ये सारी चीज़ें रिपीट हो गए, वापस पीटीआई की तरफ आ जाएंगी। हमारा जो जो दायरों का सर्कल का जो सफ़र है ये इसी तरह से चलता रहेगा। इसको वंस फॉर ऑल ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसका एक अपना मुकाम है, अपनी हैसियत है, उसका एक अपना पाकिस्तान के अंदर एक एक स्टेचर है, वो उसमें बिल्कुल उसी तरह से रहे। लेकिन ये जो हुकूमत को हटाना और हुकूमत को लाना है, ये कम अज़ कम एक डिसीजन जो है वो पाकिस्तानी कौम पे छोड़ दें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। पाकिस्तानी कौम फैसला करे कि उनको नवाज शरीफ चाहिए, उनको इमरान खान चाहिए, उनको फैसलाबाद में ख्वाजा आसिफ चाहिए या ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में उमर डार की वालदा चाहिए अपने नुमाइंदे के तौर पे। ये फैसला पाकिस्तान की आवाम के ऊपर छोड़ देना चाहिए। बाकी आपने इस मुल्क को एक रिलेशनशिप बिल्ड करके हुकूमत के साथ मिलकर आप अपना सारा निज़ाम चलाएं। कोई आदमी पाकिस्तान के अंदर अपनी फ़ौज से नहीं लड़ सकता, ये बात क्लियर है। पाकिस्तानी आर्मी के साथ पाकिस्तान की आवाम का लड़ाई किसी सूरत में बनती नहीं। पाकिस्तान की आर्मी इस मुल्क की सलामती की जामन है, लेकिन हमें इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा जो अभी पाकिस्तान में हो रहा है। और इनडायरेक्टली इसका सारा जो मलबा है वो उन्हीं के ऊपर लोग डाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो सारे जो है ये सारा प्लान कर रहे हैं। आपने हामिद मीर साहब का भी आपने स्टेटमेंट देख लिया, आपने ये जो है अपना वड़ाइश साहब है उनका भी, बाकी जितने भी हमारे इंटेलेक्चुअल हैं वो सारे ही कहते हैं कि इस सारे केस के अंदर इमरान खान को हटाया जा रहा है और किसी सूरत में उसको वापस नहीं लाया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि वापस भी वो आ जाएगा। यही एक वक्त होगा कि नवाज शरीफ के पीछे चीज़ें रिपीट हो जाएंगी। उनको हटाने के लिए फिर एक नए तरीके से इमरान खान साहब को लाया जाएगा और उस वक्त जब नवाज शरीफ को हटाया जाएगा तो आज की जो जुल्म और ज्यादती है इससे डबल भी करनी पड़ी तो हो जाएगी, क्योंकि अभी की जो बर्दाश्त हो रही है या इसको अगर लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया तो आगे इससे भी ज़्यादा होगी। मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त है, अभी भी 1 महीना बाकी है। इलेक्शन से पहले सारी जमातों के साथ बार बैठ के बात करनी चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होनी चाहिए। तमाम जमातें एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाएं और पाकिस्तान की मुस्तकबिल यहाँ से निकलेगा। अदरवाइज़ हमारा मुल्क इसी तरह दायरों के सर्कल में चलता रहेगा और एक के बाद एक जनरेशन जो है वो सिर्फ क्वेश्चन नहीं उठाती रहेगी, मसाइल के हल की तरफ कोई नहीं जाएगा। आप क्या समझते हैं ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।